परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और मौका दिया है कि परमेश्वर की हम स्तुति करें और उसके वचन में से हम पढ़ें। हम एपिसोड 53 53 या 53 में हम जा रहे हैं। यहाँ पर हमने हमारा मैसेज का जो विषय जो है विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय, विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय, ये विषय है। और हम उसमें पढ़ रहे हैं यशायाह के 43वें अध्याय 25वां आयत, 43वें अध्याय 25वां आयत। चलो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हमने जैसे देखा है कि रोमियो की पत्री 8:1 में क्या लिखा हुआ है कि जो प्रभु पर विश्वास करता है उनको कोई दंड की आज्ञा नहीं, मतलब दंड हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। दंड जो विश्वास करते हैं उनको किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दंड की बात कर रहा है, वो नरक की आग में फेंकने की बात कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आग की झील में फेंकने की बात कर रहे हैं। हमें वो दंड नहीं मिलेगा, हमें वो दंड में से हमें छुटकारा मिला है और हमें अनंत जीवन के लिए मुक्ति दे दिया है। और अब हम पुराने नियम से क्या पढ़ते हैं, उसमें लिखा है क्या है कि हम यहाँ पर एशिया की 43 का 25 में ये पढ़ते हैं। क्या परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर। हिंदी में आप पढ़े तो हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, मैं वही हूँ जो तुम्हारे पापों को धो डालता हूँ, स्वयं अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैं ऐसा करता हूँ और मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूँगा। यहाँ पर दो बात कहा गया है। एक तो परमेश्वर पाप को धो डालने वाला है। दो डालना मतलब पहले उसको वाइप आउट करना, मतलब वाइप आउट मतलब जिसको पोष के निकाल के फेंकना। आपने पहले अपना उसी में पटक। अब क्या देख रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है कि वो आपके पापों को धो डालेगा, मतलब जो भी बचा है, यदि पोषने के बाद भी कुछ बचा है उसको पूरी तरह से धो डालेगा। धो डालने के बाद उसके बाद क्या बोलता है, धो डालता है, यही नहीं और वो तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूंगा, ऐसा कह रहा है। ये यशायाह इजराइलों के कह रहा है, बाकी प्रभु का वचन है वो हमारे लिए भी बिल्कुल लागू है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, बिल्कुल देखिए इंग्लिश में क्या कह रहा है, आई एम ही हु ब्लॉट्स आउट योर ट्रांसलेशन। वो कह रहा है कि मैं ही हूँ, मैं परमेश्वर, मतलब यहाँ पर इसलिए आई एम इज आई एम, मतलब मैं ही हूँ जो मैं हूँ। आपने पुराने नियम में आपने पढ़ा होगा कि और दूसरा पुस्तक में ये पढ़ा होगा, मतलब क्या कहते हैं, वो पुस्तक है एक्सोडस, मतलब निर्गमन का पुस्तक में ये पढ़ते हैं। उसमें ये पढ़ता है कि मूसा जब परमेश्वर से बात करता है तो क्या कहता है, परमेश्वर आप कौन है, परमेश्वर आप कौन है, आप बता तो सही आपका नाम क्या है। तो बोलता है मैं ही हूँ, मतलब मैं मतलब कहा तो इसका मतलब क्या, वो परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पर, परमेश्वर क्या कह रहा है, आई एम हु आई एम, मैं ही हूँ वो मैं ही हूँ। एंड मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आपके पापों को मैं निकाल दूंगा, ब्लॉट आउट योर ट्रांसग्रेशन। मैं तुम्हारे पापों को या तुम्हारे अधर्मों को मैं ब्लॉट आउट करूंगा। बाकी अब हिंदी में पढ़ता है कि उसको दो डालूंगा, और इंग्लिश में पढ़ते हैं ब्लॉट आउट मतलब उसको मतलब जैसे आप पुराने ज़माने में, अभी आजकल के ज़माने में मैंने नहीं देखा है, बाकी पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे आप स्याही के पेन से लिखते थे क्या होता था कि वो स्याही ज़्यादा छोड़ देते, तो उसके लिए एक पेपर होता है। वो पेपर क्या करता है, वो पेपर उस स्याही के ऊपर रख दो, मतलब उस लेटर के ऊपर रख दो, तो लेटर को कोई हानि नहीं होगा। बाकी वो पूरे क्या करेगा, स्याही को अब्जॉर्व कर लेता है, मतलब उसको स्वीकार कर लेता है और पूरे बिल्कुल सूख जाता है। नहीं तो क्या होगा कि आपके हाथ लगा के फैलेगा सब कुछ। यहाँ पर क्या करा, यही बात करा कि तुम्हारे पूरे पापों को मैं दबा के पूरे निकाल दिया, मतलब
पूरे ब्लॉट आउट कर दिया, मतलब मैंने पूरे पूरे निकाल दिया, दो डाला तो यहाँ पर दोनों ही बात सही है, ब्लॉट आउट या दो डालना, या मतलब मतलब आप उसको दबा के आप उसको निकालना, या फिर आपको कपड़े से पोंछना, या आप इस प्रकार से कहें कि आपके पानी से उसको धो लें। ये दोनों बात को क्या करेगा कि आपके जो अधर्म जो है, वो ट्रांसग्रेशन जो है, वो क्या करेगा, मैं पूरी तरह से ब्लॉट आउट करूँगा, मैं पूरी तरह से दो डालूँगा। या अच्छा, ये और दूसरी बात क्या कह रहा है, अच्छा सेकंड, फॉर माई ओन सेक, क्यों वो क्यों कर रहा है, इसका कारण क्या है, क्यों, मेरे कारण ही, क्योंकि मैंने तुमको वायदा किया है और मेरे कारण ही मैं तुम्हारे पापों को धो डालूंगा, मेरे कारण, क्योंकि मैंने क्या पहले भाग में क्या, मैं ही हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे कारण मैं क्या करूँगा, मेरे कारण ही मैं उसको धो डालूंगा। तो परमेश्वर ने जो वचन कहा है, वो वचन में से परमेश्वर मुकरता नहीं है। परमेश्वर ने एक बार कह दिया, क्योंकि वो परमेश्वर है और वो सच्चाई का प्रभु है, और वो जो एक बार जो कहता है उसको बदलता नहीं। और यहाँ पर परमेश्वर करता है कि मेरे कारण, क्योंकि मैंने जो वचन जो दिया है उसके कारण मैं तुम्हारे पापों को धो दूँगा। देखो परमेश्वर के वचन में कितना शक्ति है। देखिए हमारे लिए हमको हमारे पापों को वो पूरी तरह पोंछ डालता है। और दूसरा क्या है, आई विल नॉट रिमेंबर योर सिन, यही नहीं, उसके बाद मैं उसको कभी ध्यान नहीं रखूँगा, मैं कभी उसको याद नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ज़िंदगी से मैं तुम्हारे पाप को निकाल दिया है, ज़िंदगी से, मतलब तुम्हारे ज़िंदगी में वो पाप जो मैंने धो डाला वो आपको दोबारा नहीं दिखेगा। मैं उस पापों को मैं याद नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि परमेश्वर, आपको मालूम है परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वो क्या है, परमेश्वर सर्वज्ञानी नहीं, वो आगे और पीछे का हर बात जानता है। और वो आगे और पीछे का जानने वाला होने के बाद भी वो कह रहा है कि जब मैंने एक बार पाप को धो दिया, वो फिर याद नहीं करूँगा, उसको मैं कभी भी याद नहीं करूँगा। देखो कितना ज़बरदस्त वचन परमेश्वर ने कहा है। तो परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं तुम्हारे पापों को वो तो यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारा सभी अधर्म को मैं आपको धो डालूँ। तो मतलब आपके सभी अधर्म जो प्रभु कह रहा है कि तुम जन्म से लेकर मरण तक जो भी पाप करा, वो सभी पापों को मैं धो डालूंगा, मैं उसके बाद उसको याद भी नहीं करूँगा। अच्छा, ये बात हुआ। और हिंदी में अपने पढ़ा था कि अपने दो कारण पढ़ा, एक तो वो हमारे पापों को धो डालता है, दूसरा बात वो है कि वो हमारे पापों को याद नहीं करता। अच्छा, अब आगे की बात अपन देखते हैं। हम अब नया नियम में जाते हैं। यहाँ पर हम कुलुस्सियों की पत्री 1:22 में क्या पढ़ते हैं, कुलुस्सियों की पत्री 1:22, कुलुस्सियों का पत्री 1:22, उसमें क्या पढ़ते हैं, किंतु अब जब मसीह अपनी भौतिक देह में था, तो मसीह की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें स्वयं अपने आप से ले लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर प्रस्तुत किया जाए। यहाँ पर 3 काम देखते हैं। परमेश्वर ने क्या करा कि आपने जब वो शरीर में इस पृथ्वी पर आया, भौतिक देह में, मतलब वो अपने शरीर से इस पृथ्वी पर आया, तब मसीह की मृत्यु के द्वारा, वो मरने के कारण क्या हुआ, मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हारे समय अपने पाप ले लिए। तो जब वो कोर्स पे जब मरा, तो आपके सभी पापों को वो लेके मरा। तो वो क्या बिल्कुल साफ कह रहा है कि मैं परमेश्वर ने तुम्हें क्या कहता है कि मैं तुम्हारे सभी पापों को ले लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और उसका कारण क्या है कि उसका 3 कारण दिया हुआ है। और 3 कारण क्या है कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, उसके अंदर 3 कारण बताया है। क्या क्या करेगा वो, पहला बात क्या है, वो आपको पवित्र बनाएगा।
क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और इसलिए हम यदि उसके सम्मुख जाना चाहते हैं तो हमें पवित्र होना पड़ेगा और इसलिए वो हमें पवित्र बनाता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, वो आपको निष्कलंक बनाता है। आपका जो भी आपका मन का सोचना सब कुछ जो है उसको आपको निकाल कर और निष्कलंक मतलब बिल्कुल कोई भी आपके ये नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है, तो थर्ड क्या है, तीसरा है निर्दोष, आपको बिल्कुल निर्दोष बना दिया जाए, निर्दोष बनाकर प्रस्तुत किया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आने का 3 कारण था। कारण क्या था? ये 3 कार्य, मतलब किसी भी प्रकार की आपके पापों को याद नहीं करेंगे। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इन द बॉडी ऑफ हिज फ्लैश थ्रू डेथ, मतलब वो जब अपने शरीर में इस पृथ्वी पर था और थ्रू डेथ उसके मरने के कारण, मतलब उसके शरीर, भौतिक शरीर जो है मरने के कारण, टू प्रेजेंट यू होली, तो पहली चीज़ क्या कि आपको पवित्र बनाएगा। वो आपको किसके सामने पवित्र बनाएंगे? पर पिता परमेश्वर के सामने आपको पवित्र बनाएंगे। दूसरी क्या है, आपको ब्लेमलेस, मतलब आपका कोई भी दोष फिर वहाँ पर नहीं ठहरेगा। ब्लेमलेस मतलब कोई भी दोष नहीं है, ब्लेमलेस कर देंगे। और तीसरा क्या है, एंड एबो रिप्रोच इन हिज साइट, होली एंड ब्लेमलेस, टू प्रेजेंट यू होली एंड ब्लेमलेस एंड एबो रिप्रोच इन हिज साइट, उसके सामने निर्दोष ठहराएंगे। देखो परमेश्वर का वचन कितना महान है। और यहाँ पर पौलुस कहता है, पौलुस ने अपने जीवन में देखा, पौलुस क्या कह रहा है कि पौलुस जब था वो क्या कर रहा था, वो लोगों को सताया जा रहा था, ईसाई लोगों को वो सता रहा था। ईसाई लोग मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को बोलता था उनको सताता था, उनको मारता था, उनको पकड़ के जेल में डाल देता था। वो मारने वाला व्यक्ति था। वो उस प्रकार के दुष्ट होने के बावजूद जब उसने परमेश्वर को स्वीकार किया तो उसको क्या बात ज्ञान क्या हुआ, परमेश्वर मेरे पाप को सब धो दिया और मुझे पवित्र बना दिया। तो पवित्र बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह। और वो कैसे पवित्र बना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने भौतिक शरीर में वो मारा गया। कहाँ पर मारा गया? क्रूस पे मारा गया। क्रूस पे मारा जाने से हमें ये मिला। अब तो हमने एक अविश्वासियों के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो हमारे लिए मरा है, तो यदि आप उस पर विश्वास करेंगे आप निर्दोष और पवित्र और निष्कलंक ठहरेंगे। और विश्वासियों के लिए क्या है कि तुम्हारे पापों को सब माफ़ कर दिया, सब कुछ आपके माफ़ कर दिया, क्योंकि आपका न्याय, आपको अब उस न्याय का अधीन आप नहीं रहेंगे। आपको जो पाप आपने कराया, पुराना और पिछला और आगे और पीछे, ये पाप आप नहीं रहेंगे और उसमें से आप निकाल दिए जाएंगे और प्रभु के सामने आपको निर्दोष ठहराया जाएंगे। और मेरे यहाँ पर समय कम से खत्म होता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की आशीष आपको हमेशा मिलती रहे, प्रभु के नाम की जय जयकार हो। आमीन।